उत्तराखंड की सभी 70 सीटों पर मतदान शुरू हो गया है। 81 लाख से अधिक मतदाता मताधिकार का प्रयोग करेंगे। यहाँ 632 उम्मीदवार मैदान में हैं। इस बार भाजपा और कांग्रेस के साथ आम आदमी पार्टी की प्रतिष्ठा भी दांव पर है। कांग्रेस पिछले साल जुलाई में उत्तराखंड के सबसे युवा मुख्यमंत्री बनने के केवल 6 महीने बाद पुष्कर सिंह धामी के सामने सत्ता में वापसी के लिए करो या मरो का युद्ध लड़ रही है, जबकि धामी के सामने कांग्रेस की अगुवाई कर रहे हरीश रावत जैसे महारथी के खिलाफ भाजपा का सफल नेतृत्व करते हुए फिर से सरकार बनाने की चुनौती है। राज्य की हर सीट पर अलग लड़ाई के साथ बड़े चेहरों के बीच टक्कर है। सच कहा जाए तो उत्तराखंड में कई सीटों पर महामुकाबला देखने को मिल रहा है। धामी के सामने बड़ी चुनौतियां। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव 2022 में दिलचस्प मुकाबला देखने को मिलेगा। इस चुनाव को युवा नेतृत्व बनाम अनुभवी बुजुर्ग नेतृत्व के बीच चुनावी जंग देखने को मिलेगी। एक तरफ बीजेपी के युवा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की राजनीतिक प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जरूर कुछ निश्चिंत लग रहे हैं और खटीमा से उनकी जीत तय मानी जा रही है। सीएम पुष्कर सिंह धामी खटीमा से चुनावी मैदान में हैं, लेकिन अनुभवी रावत के सामने भाजपा के लिए 60 से अधिक सीटें जिताने का लक्ष्य हासिल करना धामी के लिए आसान नहीं है। तो वहीं उनके खिलाफ कांग्रेस के भुवन चंद्र कापड़ी और आप के एसएस कलेर भी टक्कर दे रहे हैं। बीजेपी ने दिया कांग्रेस के बागियों को मौका। वहीं टिहरी सीट पर बीजेपी ने कांग्रेस से बागी होकर आए किशोर उपाध्याय को टिकट दिया है। वहीं नैनीताल सीट पर कांग्रेस से आई सरिता आर्य पार्टी की उम्मीदवार बनी है। वहीं डोईवाला सीट पर बृजमोहन गैरोला हरक सिंह रावत की सीट रही। कोटद्वार में रितु खंडूरी और डीडी हाट से बिशन सिंह चुफाल बीजेपी के बड़े नाम हैं। कांग्रेस के दिग्गज दिखाएंगे कमाल। कांग्रेस की बात करें तो पूर्व सीएम हरीश रावत इस बार रामनगर की जगह लालकुआं से मैदान में हैं। वहीं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल श्रीनगर से, नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह चक्राता से, हरीश रावत की बेटी और महिला कांग्रेस की महासचिव अनुपमा रावत हरिद्वार ग्रामीण से चुनावी मैदान में हैं। यही नहीं, बीजेपी से कुछ ही समय पहले कांग्रेस में शामिल हुए कुछ चेहरों को भी कांग्रेस पार्टी ने टिकट दिया है। इनमें टिहरी सीट पर सिटिंग विधायक धन सिंह नेगी, लैंसडोन सीट पर बीजेपी सरकार में मंत्री रहे हरक सिंह रावत की बहू अनुकृति, बाजपुर सीट पर यशपाल आर्य, नैनीताल सीट पर उनके बेटे संजीव आर्य, हल्द्वानी से इंदिरा हृदयेश के बेटे सुमित, किच्छ से तिलकराज बेहड़, जोगेश्वर से गोविंद सिंह कुंजवाल और सल्ट से रणजीत रावत जैसे कुछ दिग्गज भी मैदान में हैं। आम आदमी पार्टी देगी टक्कर। वहीं आम आदमी पार्टी के सीएम चेहरे रिटायर्ड कर्नल अजय कोठियाल गंगोत्री सीट से चुनावी मैदान में हैं। वह यमुनोत्री से मनोज शाह, कालाढूंगी से मंजू तिवारी, रुद्रपुर से नंदलाल, जोगेश्वर से तारा दत्त पांडे, भीमताल से सागर पांडे, नैनीताल से भुवन आर्य, गदरपुर से जरनैल सिंह काली और किच्छा से कुलवंत सिंह जैसे नाम शामिल हैं। बसपा और अन्य में भी कुछ नाम खास है। इस बार बसपा ने उत्तराखंड में किसी महिला उम्मीदवार को टिकट नहीं दिया है। बसपा का जनाधार हरिद्वार जिले में अधिक माना जाता है और जिले की 11 में से 8 सीटों पर उम्मीदवार खड़े किए हैं। इनमें पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष शिशपाल सिंह ज्वालापुर सीट से प्रत्याशी हैं। इसके अलावा रुद्रपुर सीट से निर्दलीय चुनाव लड़ रहे राजकुमार ठुकराल पर नजरें रहने वाली हैं, जो इस सीट से सिटिंग विधायक रहे हैं और बीजेपी से बागी हो गए हैं। डबल इंजन की सरकार पर भरोसा। अपनी सभाओं में भाजपा के नेता जनता से डबल इंजन की सरकार को एक और मौका देने को कहा है, जिससे इन परियोजनाओं को पूरा किया जा सके। धामी ने खुद माना कि उन्हें मुख्यमंत्री के रूप में कम समय मिला, लेकिन उन्होंने कहा कि उन्हें इस बात का संतोष है कि उन्होंने अपने कार्यकाल का एक एक क्षण प्रदेश की 1 करोड़ 25 लाख लोगों की सेवा में लगाया। धामी ने कहा, केवल 6 महीने के छोटे से समय में हमने 550 से अधिक निर्णय लिए और उन पर कार्रवाई की। कांग्रेस की पिछली सरकार ने केवल घोषणाएं की जो कभी पूरी नहीं की। 70 सीटों के लिए 8,624 केंद्र बनाए गए। उत्तराखंड में कुल विधानसभा 70 सीटों चुनाव के लिए 8,624 केंद्र बनाए गए हैं। मतदान के लिए 11,647 बूथ बनाए गए हैं।
वहीं 165 मॉडल बूथ बनाए गए हैं। उत्तराखंड में इस बार 100 साल या उससे ज्यादा उम्र के मतदाता भी पंजीकृत किए गए हैं। राज्य चुनाव आयोग से मिली जानकारी के अनुसार प्रदेश में 100 या उससे अधिक उम्र वाले मतदाताओं की संख्या 1556 है। 2017 में भाजपा को मिला था बड़ा बहुमत। पिछली बार 2017 में भाजपा ने 70 विधानसभा सीटों में से 56 सीटों पर जीत दर्ज की थी, जबकि कांग्रेस को केवल 11 सीटों पर ही सफलता मिल पाई। इस चुनाव में बीजेपी का वोट प्रतिशत 46.5% रहा था, जबकि कांग्रेस को 33.5% वोट मिले थे। वहीं इस बार आम आदमी पार्टी के आने से मुकाबला और भी कड़ा हो गया है। बहरहाल उत्तराखंड में एक बार कांग्रेस और एक बार बीजेपी सरकार की प्रथा लंबे समय से चली आ रही है। क्या इस बार पुष्कर सिंह धामी बीजेपी की धमक बरकरार रख पाएंगे या हरीश रावत के नेतृत्व में कांग्रेस सत्ता हासिल कर पाएगी? इसका जवाब 10 मार्च को मतगणना के बाद मिलेगा। फिलहाल दोनों पार्टियों के बीच कांटे की टक्कर दिख रही है। स्पेशल डेस्क, टोटल न्यूज।